Hello students, welcome back to my channel. Today we will learn future perfect tense. In my first two videos I have told about present perfect which links the present to the past. In second video, in past tense, past perfect tense, I told you something which started in the past and ended in the past only. Now the third one we are talking about future perfect. Future perfect यानी कि जिसमें an action expected to happen or planned before a point of time, in the time reference in the future. Something is about to happen, कुछ expected है, कुछ होने वाला है, कुछ परफेक्ट में होगा, इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आपको समझ आएगा. सबसे पहले हम लेते हैं इसको. व्हाट इज दिस, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट? इट्स एन एक्शन that is expected to be happened in the future at a point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो कोई काम फ्यूचर में डिसाइडेड है वो हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ में. अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया था, फिर से मैं बता रही हूँ. तो यहाँ पर हम लगाते हैं विल और शैल हैव. ठीक है, विल एंड शैल हैव. तो विल और शैल मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि विल एंड हम यूज करेंगे विल हैव एंड शैल हैव. ठीक है, लेकिन कहाँ विल हैव कहाँ शैल हैव बहुत सोचने की जरूरत नहीं है. हैव सबके साथ लगेगा. गड़बड़ कहाँ है? विल और शैल के साथ. वो मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में बता दिया था ऑलरेडी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि जो विल है वो कहाँ यूज होता है. पहले हम लिखते हैं शैल कहाँ यूज होता है. तो शैल यूज होता है केवल और केवल आई और बी के साथ. ठीक है, अब विल कहाँ यूज होता है? बाकी सबके साथ विल यूज होता है. सिंपल. ठीक है, तो विल विद फर्स्ट सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, के साथ हम लगाएंगे विल और शैल लगाएंगे हम केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ में, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है. तो आई और वी हम के साथ लगाएंगे हम शैल, बाकी सबके साथ लगाएंगे हम विल. और हैव आपको कंपल्सरीली लगाना है सभी के साथ में. फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी? थर्ड फॉर्म. ठीक है, थर्ड फॉर्म. आई ऑलरेडी टोल्ड इन द ऑल थ्री ऑफ अदर वीडियोस कि परफेक्ट के तीनों ही टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट कम टू द फॉर्मेट. सो पॉजिटिव का लेके चलते हैं, अफर्मेटिव का लेके चलते हैं. सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल, जो भी है एज पर सब्जेक्ट हम इसको यूज करेंगे. उसके बाद कंपल्सरी लगाएंगे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके बाद में लगाएंगे नॉट, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. Now interrogative, as I told you, helping verb will come first. Now helping verb is will, right? Helping verb is will. So interrogative में हम क्या करेंगे? will और shall हम पहले लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस V3 लगाएंगे, सॉरी प्लस have लगाएंगे, प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. और अगेन इफ वी हैव WH वर्ड दैट विल कम इन द बिगिनिंग, वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है. तो यहाँ पर अगर हम हाउ व्हाट व्हेन कुछ भी है तो हमारा पहले आ जाएगा. अब एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, शी विल हैव रीच्ड होम बाय 7 o'clock. ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. नेगेटिव में आते हैं तो शी विल नॉट हैव रीच्ड होम by
7 o'clock। ठीक है, नेगेटिव, अब इंटरोगेटिव ले लेते हैं। विल और शेल पहले आएगा। विल शी हैव रीच्ड होम बाय 7 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब वो 7 बजे तक घर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, यानी कि एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी हैपन इन द फ्यूचर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो शी विल हैव रीच्ड होम बाय 7 o'clock। वो 7 बजे तक घर पहुंच चुकी होगी, कंप्लीट हो गया होगा फ्यूचर में। ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, प्लान्ड है। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय 7 o'clock। ठीक है, विल हैव और नॉट हैव, विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव में विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। और अगर कोई WH वर्ड है तो उसको हम और पहले लगा देंगे why will। Why will she have reached home by 7 o'clock? I hope you have understood this one also. So अभी आपको तीनों टेंसेस करा दिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों को सीक्वेंस में देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तीनों को मैंने लिंक किया है, एक को देखेंगे तो दूसरा समझ में आएगा। ठीक है, उस तरह से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। In the next video, we will be doing present perfect continuous and all perfect continuous tenses. Thank you very much. Have a nice day. Keep watching. Please subscribe to my channel. Thank you very much. Bye.